नमस्कार, मैं पवन कुमार दुबे, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय किसान मंच। आज एक मुद्दे को लेकर आए हैं। लगातार हो रहे किसानों के साथ अत्याचार को कितना बर्दाश्त किया जाए, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। आज भी एक ऐसी दुर्दशा हो रही किसानों की। ये एक नहर है जिसको रसुल्हा माइनर कहते हैं। जो रसुल्हा माइनर है वो इसके प्रारंभ से लेकर के प्रतापपुर हुसैनपुर मार्ग तक लगभग दूरी 2 किलोमीटर के आसपास आती है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी एक सड़क का निर्माण कर रही है। एक बार उधर कैमरा कीजिएगा। इस निर्माण की किसानों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, न ही नहर विभाग के द्वारा और न ही पीडब्ल्यूडी के द्वारा। अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है तो उसकी गैजेटिंग होनी मस्ट है, या फिर किसानों की ज़मीन का आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो आपको उनको प्रायर नोटिस देनी चाहिए कि फला फला किसान के फला फला नंबर से होकर के पीडब्ल्यूडी की सड़क जा रही है जिसमें आपकी ज़मीन का इतना हिस्सा अतिक्रमित किया जाएगा। ऐसी कोई सूचना तो नहीं हुई। सूचना नहीं होने के साथ साथ समझिए कि जेसीबी काम करने लगी। लोगों की लगी हुई फसल, जो कि धान की फसल है, उसको बर्बाद कर दिया गया है। स्थिति ये है कि किसान आए, देख कर गए, उन्होंने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन ये भी होता है कि सरकार से लड़ाई कौन करे, सरकार के खिलाफ बोले कौन। आजकल सरकार भी जिस तरह से कार्य करे, हम सब कार्य प्रणाली से वाकिफ़ हैं। अब समस्या ये है कि किसान कितना सहे। जो नहर है इसका भी मुआवजा आज तक लोगों को नहीं मिला। अधिकतम 20 से 30% लोगों को मुआवजा मिल गया। ये वो किसान हैं जिन्होंने, मान लीजिए कि 3 बिस्वा ज़मीन गई और 1 बिस्वे का मुआवजा मिला, उसे उन्होंने ले करके स्वीकार कर दिया और शांत बैठ गए। उन 80% या 75% किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला जिन्होंने ईमानदारी से मुआवजा देने की मांग की कि हमारी जितनी ज़मीन गई है उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए, न कि 4 बिस्वा 5 बिस्वा लेकर के हमें 1 बिस्वे का मुआवजा दिया जाए। इसलिए लगभग 75 से 80% किसानों का मुआवजा आज तक बाकी है। आज तक नहर का मुआवजा नहीं मिला। नहर के साथ साथ अभी जो आपको हमने सड़क दिखाई जिसका निर्माण हो रहा है, उसकी चौड़ाई लगभग जो है कहा जा रहा है कि 9 मीटर है, लेकिन जो कटान है उसके हिसाब से 9 मीटर से ज़्यादा तो मिट्टी डली है और लगभग 3 मीटर से ज़्यादा उसकी खंती हो गई है, जो बाद में पीडब्ल्यूडी कह देगी कि सड़क के साथ साथ खंती भी हमारी है। तो इस हो रहे अतिक्रमण का कोई हिसाब किताब नहीं है। किसानों के लिए कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। कल हमने ज्ञापन लिखकर एसडीएम कार्यालय में भिजवा दिया। एसडीएम साहब आजकल बैठ नहीं रहे कोरोना लॉकडाउन के चलते। उनके पीआरओ साहब को हमने हैंडओवर करवा दिया है। पता नहीं वो उन्हें रिसीव होगा या किसी कचरे में जाएगा, हम इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, चूँकि कोई रिसीविंग नहीं है। आज किसान सत्ता के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि प्रशासन जागे, किसानों के साथ इतना अत्याचार करना बंद करे। अगर आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं, हमें कोई उससे जो है परहेज़ नहीं कि आप सड़क का निर्माण करें। आप नंबर 1 की सड़क बनाएं, आप मजबूत सड़क बनाएं, ऐसी सड़क बनाएं जो कभी टूटे ही नहीं। लेकिन जिस ज़मीन का आप अकारण ही अतिक्रमण कर रहे हैं उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों के साथ अन्याय ना हो। अगर इसी तरह से अत्याचार और अन्याय होता रहेगा, अगर इस सड़क का निर्माण आगे बढ़ाया गया इस मिट्टी के बाद, तो राष्ट्रीय किसान मंच इसका पुरजोर विरोध करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगा। और जब तक मुआवजा नहीं मिलता है, हम प्रयास करेंगे कि इस सड़क को आगे कार्यान्वित न होने दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।